नमस्कार, यह है विश्व शांति दर्शन चैनल। इसके जनक है MIT शिक्षा समूह के संस्थापक और अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी। यह कार्यक्रम है जागते रहो, बी अलर्ट एंड इन्फॉर्म। आज की दुनिया में लोगों का आधुनिक प्रबोधन करने हेतु जागते रहो यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। आज की बात होगी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में। शुरू के कुछ एपिसोड्स में हमने साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ली थी और हम साइबर स्कैम्स से कैसे बचें यह भी एक्सपर्ट से समझ लिया था। आज के हमारे एपिसोड में एक्सपर्ट है श्री शिरीष जी देशपांडे, जो कारपोरेट क्षेत्र में साइबर क्राइम पर सलाह भी देते हैं। शिरीष जी प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पर जो इन्वेस्टमेंट के असली मार्गदर्शक या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके नाम पर, या फिनांस और कारपोरेट क्षेत्र से मशहूर व्यक्तियों के नाम से फेक प्रोफाइल्स कैसे बनते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। आजकल सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर इसका मतलब ऐसा है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, सेलिब्रिटी है, उनमें NDTV के अनिल सिंह भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रचना रानड़े, इनके नाम पे इनके सब फर्जी आवाज़, फर्जी फ़ोटो करके उनके नाम पे साइबर क्रिमिनल्स ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये तरह का स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट करो। ये साइबर क्रिमिनल की चाल है। इस वजह से आपको अट्रैक्ट करके इन्वेस्टमेंट करने का लिए फोर्स करते हैं और बाद में ये सब लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। हमें सोशल मीडिया पर बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी साजिश का आप शिकार हो सकते हो। झूठे व्हाट्सएप अकाउंट निकल रहे हैं, उसमें लोगों को ज्वाइन करने का आह्वान करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी है उसमें आपका सेटिंग आप कर सकते हैं कि आपके परमिशन के सिवा आपको कोई ग्रुप में ऐड न करे। उससे क्या होगा कि अगर आप सोचोगे कि ये ग्रुप मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तभी आप वो ग्रुप में जा सकते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी इन्वेस्टमेंट या योजना आपके पैसे थोड़े समय में कई गुना नहीं बढ़ा सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रिकॉशंस लेना है वो हम देखेंगे। पहले एक ध्यान में रखिए कि जो नॉर्मल परतावा, जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रिटर्न रहता है, उससे ज़्यादा अगर प्रॉमिस करने वाली कोई स्कीम है तो वो शायद झूठ हो सकती है। नॉर्मल के ऊपर जितना भी रिटर्न मिलने का आपको आशा दी जाती है, वो देख के, वो आपके ब्रोकर के साथ डिस्कस करके, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके बाद में ही उसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कीजिए। गलत इन्फ्लुएंसर्स, गलत इन्वेस्टमेंट ग्रुप, इससे बचिए। कभी भी पैसा भेजने के टाइम पे ये ध्यान में रखिए कि पैसा कहाँ जाता है, किसके नाम पे जाता है, वो कंपनी है, ब्रोकर है या इंडिविजुअल है, उससे आपको पता लगेगा ये जेन्युइन है कि नहीं। अगली बात प्रिकॉशन लेना ये ज़रूरी है कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शेयर का इन्वेस्टमेंट हमेशा डीमैट अकाउंट में ही जाता है। डीमैट अकाउंट का मतलब ऐसा है कि जैसा बैंक में आपका बैलेंस है, उसका बैलेंस अपने को डीमैट अकाउंट में शेयर का क्वांटिटी के रूप में दिखता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डीमैट में नहीं जाता है और कोई पर्सनल कंपनी है, वो कंपनी आपको दिखा रही है आपके 5000 शेयर से 5000 शेयर है, और अगर बैंक नहीं है, NSDL का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो शायद वो झूठ हो सकता है। ध्यान में रखिए कि ऐसा कौन सा भी स्कीम नहीं है कि जो मार्केट में 7-8-10% रिटर्न है और आपको कोई 90% 50% इंटरेस्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली वो रिस्क है। रिस्क इसका मतलब ऐसा है कि पूरा का पूरा आपका कैपिटल खाली होने का चांस है। धोखाधड़ी होने पर फौरन साइबर क्राइम ब्रांच से संपर्क कीजिए। किसी भी साइबर कंप्लेंट के लिए नंबर नोट करके रखिए 1930। साथ ही आपको तुरंत शिकायत के लिए वेबसाइट भी पता होनी चाहिए, cybercrime.gov.in। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। जागते रहो यह कार्यक्रम सबको सावधान करने के लिए आप तक यह बातें पहुंचा रहा है। बी अलर्ट एंड इन्फॉर्म्ड। नमस्कार। जागरूक रहो।
जाल में छिपे है जालबाज, पासवर्ड मजबूत रखो, अजनबी से न बांटो राज। क्लिक करने से पहले सोचो, लिंक पर न करो भरोसा, सुरक्षित रहो, पता नहीं किसी ने क्या परोसा।